मुबीना महक और आप देख रहे हैं न्यूज एडिटर आसिफ खान के साथ न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस के नेतृत्व में सैकड़ों लोग चिरकोरा वासी जिनके मकानों को बैनामा, मुख्तारनामा और रसीदें वगैरह सब हैं, उसके बावजूद आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी भूमि पर मकान है। उनके मकानों पर कार्रवाई की दिशा में काम होता देख जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कहा कि हम गरीब मजदूर लोगों ने 2 से 4 दशक पहले घरों में बर्तन मान कर थोड़े पैसे जमा कर जमीनें 25 से 50 गज खरीदी और बैनामा मुख्तारनामा कराया। विक्रेता चौप सिंह और कुछ लोगों ने की, जो पूर्व प्रधान कहरी सिंह व अन्य प्रधानों के साथ मिलकर हुआ। लोगों ने कहा कि कौशल जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसका बाबा कहरी सिंह पूर्व प्रधान है, जिसने भूमाफियाओं के साथ मिलकर अधिकांश टुकड़े बेचे गए और मोटी रकम वसूली गई। कौशल के बाबा पूर्व प्रधान कहरी सिंह, जिन्होंने जमीनों की खरीद फरोख्त में मोटे पैसे लिए, उनका पोता जो भूमाफिया है और गाटा संख्या 60 जो जमीन एससी की है, उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उस जमीन में उसका घर है। कौशल हम लोगों से घर गिराने का डर दिखा, लगातार मोटी रकम वसूली का दबाव बना रहा था, लेकिन अपनी मनमाफिक पैसा न मिलता देख धरने पर बैठ गया। महिलाओं ने कहा कि घर अगर हमारे गिराए गए तो अपनी जान दे देंगे। कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने कहा कि जब गरीबों ने जमीन पैसे देकर खरीदी और आज जमीन विभाग ये कह रहा है कि जमीन सरकारी है, तो सरकारी जमीन का बैनामा या लोगों को पैसे लेकर काबिज कराया, उन पर वो उस पूर्व प्रधान कहरी सिंह व अन्य प्रधान जिनके काल में जमीनें बेची गईं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और उनकी संपत्ति जब्त कर गरीबों को पैसे ब्याज समेत वापस किए जाएं और मुकदमा दर्ज हो, उन रजिस्ट्रार्ड व तहसील के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आगा ने कहा कि गरीबों को मकान सरकार बनाकर दे और फिर उनसे खाली करा ले। आगा ने कहा कि जिस पूर्व प्रधान कहरी सिंह पर आरोप है, उनका पोता कौशल धरने पर बैठकर जमीनें खाली कराने का दबाव बना रहा है, जबकि वो जमीन का पार्टी नहीं है। आगा ने कहा ऐसा लगता है कि उसकी नजर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की है और वो लगातार एक मजहब के लोगों के खिलाफ अनलीगल बयानबाजी और टारगेट कर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन मुकदमा लिखकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे मनोबल उसका बढ़ा हुआ है, जो गांव की सद्भावना को नुकसान पहुंचाता है। आगा ने कहा कि सरकार गरीबों पर बुलडोजर नीति बंद करे, क्योंकि सरकार गरीबों को बसाने के लिए होती है, न कि उजाड़ने के लिए। आगा ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय पर हमें भरोसा है कि गरीबों के हक में इंसाफ करेंगे। आगा ने कहा कि पूर्व में भी 2 बार मामला उठा, सरकार व प्रशासन ने गरीबों को नहीं छोड़ा। उम्मीद है कि इस बार भी गरीब की सुनवाई होगी। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी वजीर खान की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर आज डीएम कार्यालय आए? इसलिए आए कि हमें परेशान किया जा रहा है, चिलकोरा के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। पहले तो हमें जमीन बेच दी इन्होंने, अब बेचने के बाद हमें परेशान करते हैं। साल में 2 साल में ये मुद्दा लेके आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोगों से? हमसे ये कह रहे हैं खाली करो, नहीं तो इसे तोड़ दिया जाएगा। क्या रोहिंग्या भी बताया जा रहा है आपको? ये बताया जा रहा है, बदतमीजी भी करते हैं। कौन लोग हैं वो? कोई लोग लेके आते, कभी ट्रैक्टर लेके आते हैं। कौन लोग हैं वो? क्या नाम है? कौशल है और प्रधान है कहरी, उनका पोता है वो, और भी 4-6 लोग हैं। सब में नाम पर ये जो गरीब मुसलमान वहाँ चिलकोरा ग्रामवासी हैं, इन्होंने ये गरीब महिलाएं जिन्होंने बर्तन, झाड़ू, पोछा करके अपने खून पसीने की कमाई से किसी तरह से छोटे छोटे घरों को जमीनों को खरीदा और 40-50 साल पहले खरीदा और उस पर अपनी उतनी ही जगह पर इन्होंने मकान बनाए। इनके पास बैनामे हैं, मुख्तारनामे हैं, रसीदें हैं, सब कुछ है। और उस जमाने में एक पूर्व प्रधान कहरी सिंह हुआ करते थे, उनका आज पोता जिस जमाने में ये सारी जमीनें बेची गई उस पूरे इलाके में, और बेचने वालों में चौप सिंह वगैरह है, सब बैनामों में नाम अंकित है, उन लोगों ने जमीन बेची। अब ये कहा जा रहा है ये जमीन सरकारी है, तो और उनको कहा जा रहा है खाली करो और न बुलडोजर चलेगा। तो हम ये कहने आए हैं कि इन महिलाओं ने, इन आदमियों ने, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्होंने 40-50 साल से घर बना रखे हैं। आप उनको सिर्फ एक जरा सा किसी के आरोप लगा देने पर या किसी बात पर आप कार्रवाई कर लेंगे? क्योंकि कई बार ये साबित हुआ है और कई बार ये चीजें आई एक सामने, लेकिन कभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अगर जी ये जमीन किसकी है? ये जमीन ये तो सरकार बताए ना। अगर ये जमीन सरकारी जमीन में बैनामा हुआ तो वो रजिस्ट्रार ने बैनामा क्यों किया? उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त की? उस चौप सिंह और तमाम इन लोग की, और ये पूर्व प्रधान जो कहरी सिंह है और तमाम और पूर्व प्रधान जो उस दौरान शामिल रहे,
जिनके जमाने में बेनाम, उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते? क्या कहा जा रहा है इन लोगों को? इन लोगों से कहा जा रहा है कि आप जमीन खाली करो वरना इस पे बुलडोजर चलेगा। आपने अपशब्द की बात कही है कि अपशब्द क्या है? और उसने मुसलमानों को लेकर के वहां पर धरने पर बैठकर इन जो 85 साल से ये औरतें मेरे पास 70 साल की उम्र की खड़ी हैं, जो वहाँ रह रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान है, यानी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रोहिंग्या का नाम इस्तेमाल करोगे। तुम्हें मालूम भी है रोहिंग्या क्या हो? तुम हो गए विदेशी। इस देश का मुसलमान सिर्फ इस देश का है रहने वाला, अपने देश से प्यार करता है। यहाँ का मुसलमान इस देश का वासी है, भारतवासी। लगभग कौन लोग हैं जो रोहिंग्या कह रहे हैं? जो रोहिंग्या कह रहे हैं वो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं। वो उसी पूर्व प्रधान के पुत्र बताए जा रहे हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है उनका? और कौशलेंद्र नाम बताया जा रहा है इन सभी लोगों द्वारा कि वो वहाँ पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि वो बड़े बड़े बिल्डरों से मिला हुआ है, उसको जमीन और वो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए नफरत का जहर इस कदर उसके अंदर भरा हुआ है कि हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने। किस गांव का मामला है? ग्राम चिलकोरा, ये कमिश्नरी कार्यालय। कितने परिवार हैं जिन पर ये सारी चीजें लगाई जा रही ये है? करीब 100 के आसपास ये बताया जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है, इसलिए सारे लोग परेशान हैं, बेहाल है। और इनके घरों पे पहले मार्किंग की गई कि साहब आप अपना चेक करा लो, इन्होंने सब चीज सारे कागजात चेक करा लिए। आज आपने क्या किया है? सब मामला ठंडे बस्ती चला गया, फिर नया मामला आ रहा है, फिर क्यों आ रहा है? आज आपने क्या किया? आज हमने डीएम साहब चूंकि इस जिले के मालिक होते हैं, उनको हमने सारी बातें ज्ञापन के माध्यम से, और अभी हम मिलेंगे भी और हमने बात रखेंगे कि इन गरीबों के लिए न्याय हो, क्योंकि कोई भी सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि गरीबों को बसाना, न कि गरीबों को उजाड़ना। तो हमें उम्मीद है कि डीएम साहब हमारे इन गरीबों के हित में कोई फैसला लेंगे। ठीक है, ठीक है। गरीबों से कहाँ रहने वाले हो? हमारे नगर चिलकोरा। क्या मामला है? ये आए दिन हमने प्लॉट खरीदा, 40-45 साल हो गए हमें रहती आए दिन केहरी सिंह और इनकी घर वाले आया कि हमें धमकी देते, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। छोटे छोटे बच्चे ने कहा हम कहाँ जाएंगे, झाड़ू पोछा कर हम करते आए दिन हम देश करते, ये लोग धमकी दिखाते हैं। चलो क्या कहते हैं आपसे? क्या कहते हैं? खाली करो और पैसा ले इन लोगों ने वो कर क्या था, घुमा दिया था। ये रोहिंग्या भी कहा जा रहा है आपको? हाँ, रोहिंग्या के जाते हमसे, तुम उग्रवादी आदमी हो, रोहिंग्या यहाँ आके बस से गए, तुम यहाँ आके वो करते हो। हमारे बाप दादा हमें यहाँ जिंदगी लिख करके बाप दादा पीढ़ी निकल गए हमारे। कौन लोग हैं जो आप लोगों से रोहिंग्या कहते हैं? चिलकोरा हिंदू भाई कहते हैं, वहाँ के चिलकोरा के रहने वाले। आई कहीं धमकी देते चेहरे खा पी करने सही हो तो फिर आज बुखार आता है, अटैक पड़ जाते हैं, किसी हो जाती है। अभी आप कहाँ आए हो? अब हम डीएम की ऑफिस में आए भाई, ऑफिस में आया आप लोग यहाँ के, तो डीएम को हम तक जो मदद करते हैं हमारी। ठीक है, ठीक। इसी बार हम डीएम लोग की। अरे इधर देखो। ग्राम चिलकोरा में इसका कहना है कि ग्राम चिलकोरा में गरीब व्यक्तियों द्वारा बेनामे से जमीन प्राप्त की गई थी, परंतु आज कुछ लोग आयुक्त कार्यालय पर धरने में बैठे हैं तथा उनका कहना है कि ये सरकारी ज़मीनों का क्रय विक्रय हुआ है और उसको गिरवाने की बात कही जा रही है। उनको इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन है, जैसे कि प्रकरण की जाँच करा दी जाए। लगभग कितने परिवार बताए जा रहे हैं? लगभग 100 से 150, लगभग 100 मतलब उसका आरोप ही है, उसका आरोप ही है। उनका ज्ञापन है डीएम साहब को संबोधित पूरे प्रकरण की जांच कराने के संबंध में, तो ये ज्ञापन जो है डीएम सर को तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है सर, इसके साथ ही ज्ञापन है सभी की